अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी और इल्म न्यूज़ आपको हमेशा ऐसी शख्सियात से मिलाता रहता है कि जिनकी मदद से हम अपने आप को बदल सकते हैं और अपने अंदर एक वो चीज़ ला सकते हैं कि जिससे इंसान कुछ सीख सकता है। बरतानिया में शेफील्ड चौथा बड़ा शहर है और ब्रेडफोर्ड का नाम उसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। वहाँ से एक शख्सियत मेरे साथ हैं, आगरा ग्रुप के मालिक हैं मोहम्मद असलम साहब। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इल्म न्यूज़ को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम सर, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि आगरा ग्रुप आगरा रेस्टोरेंटों की एक ब्रांच है। 15 रेस्टोरेंट के मालिक हैं जिन्होंने एक रेस्टोरेंट से काम शुरू किया और बढ़ते बढ़ते 15 हो गए और ये प्योर फैमिली बिजनेस है। सारे ख़ानदान ने मिलकर कोशिश की, नेक नीति, ईमानदारी और बड़े अच्छे तरीके से और सलीके से इसको चलाया। और बरतानिया में मलका से लेके मेरा ख्याल है कि कोई इंसान नहीं होगा कि जो आगरा से ना आशना हो और उसने आगरा का खाना ना खाया हो। और आगरा बहुत ही खूबसूरत एक रेस्टोरेंट्स की चेन है। मेरी हंसी इसलिए आई है मुझे कि मेरा पहला सवाल ही उनको इस तरफ ले जाएगा कि सर, आपने इसका नाम आगरा क्यों रखा? जब आप रख रहे थे तो कोई लाहौर, पाकिस्तान, कराची वगैरह क्यों नहीं रखा? हैं तो हम मीरपुरी। अच्छा अच्छा। When we opened up our first restaurant in Shipley, really, the truth is we didn't know how to spell it. How to spell it? How to spell it in English. Agra, English. So we translated from Urdu into English rather than Hindi into English. And we couldn't help but put two A's. Two A's. And a H at the end. H at the end, Agra. And that was the reason. हमारी पढ़ी लिखी तो फैमिली है नहीं है, सबसे अनपढ़ मैं हूँ। नहीं आप। अच्छा, तो ये हकीकत है। तो जब मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग चढ़ते हैं ना कि तालीम की सीढ़ियाँ होती हैं, तालीम की सीढ़ियों से शऊर ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप शऊरी तौर पे मजबूत हैं, तालीम तजर्बा ही देती है ना, तो आप ऐसे प्रैक्टिकली तजर्बे में हैं। इस व्हाट डू यू वांट टू लर्न, जी, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन। स्कूल और कॉलेजेस जो हैं, जब आप तालीम याफ्ता हैं, आप जैसे उसमें एक निखार आता है, हाँ, खूबसूरती आ जाती है। बट जहाँ तक ताल्लुक़ है इंसान का कि क्या सीखना है, दैट्स अनदर थिंग। एंड आई थिंक द बेस्ट टीचर आर द ह्यूमंस, गुड पीपल। दैट्स वेयर यू लर्न फ्रॉम, एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई लर्न फ्रॉम। आपने जो नाम रखा है आगरा, उसके पीछे सिर्फ यही था कि भाई एक बादशाही जो शाहजहाँ ने लिया था, या पाकिस्तान हिंदुस्तान सारा हमारा ही था, वो भी थी सोच, या सिर्फ ये एक आगरा क्यों चूज़ किया? नहीं, एक दफ़ा ये सवाल मुझसे एक इंडियन औरत ने भी किया था कि ये आप तो पाकिस्तानी हैं लेकिन आपने आगरा नाम क्यों रखा? मैंने कहा ये हमारे आबाओ अजदा का जो दर खिलाफा था। वैसे हम मुग़ल हैं, आप मुग़ल हैं, हम भी मुग़ल हैं। लेकिन वी डोंट ड्रैग ऑन दीज थिंग्स एट ऑल। एंड क्योंकि वो दिल में एक अच्छा लगा, I'll tell you the truth, दिल में अच्छा लगा तो इसलिए हमने रखा था। सब ने मिलकर सोच के एग्जैक्टली। तो सारे भाइयों ने मिलकर ये काम संभाला और किया है कि इसको किस तरह आपने डेवलप किया है काम को? स्टार्टिंग इट्स ए प्योर फैमिली बिजनेस। प्योर फैमिली बिजनेस। शुरू तो हाजी साहब ने किया था, बड़े भाई हैं जो हाजी साहब, उन्होंने शुरू किया था। और हमारे पास जो थी ना, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था रेस्टोरेंट चलाने का। सो वी हैड अ क्लीन पीस ऑफ शीट। मेरी दोनों भाभियाँ, मेरी वाइफ छोड़ के, मेरी वाइफ नहीं रेस्टोरेंट कभी काम नहीं किया, जानती। नहीं, खाना बहुत जानती है वो। शी इज़ अ बेटर शेफ देन आई एम, राइट? But she has never worked in the restaurant. Probably I live in the restaurant most of the time. Anyway, she still lets me in at home. So जो हमारी रेसिपीज़ वगैरह रेस्टोरेंट में जब हम मेन्यू डेवलप किए, ये सब उसका बेसिक जो था ना, वो हमारे घर पे जो चस्कोरी कौम से हम। अच्छा, चस्कोरी कौम से, और चस्कोरी खाने बनाना और चस्कोरी सबको चस्कोरा कर दिया। या एग्जैक्टली, चस्कोरे हैं ना। तो उसकी वजह से असलम साहब, एक सवाल है कि चस्कोरा तो लाहौर सबसे ज़्यादा है मशहूर, पाकिस्तान में, इंडिया में लाहौरी खाने। चक सवारी से आप चले और इतने चस्के वाले खाने? नहीं भाई, चक सवारी में बहुत चस्कोरा है, बहुत चस्कोरे हैं। वो तो इंडिविजुअल इंसान होते हैं। अच्छा। यस, एक्सपर्टीज आर मोर इन लाहौर,
Chakswari, about me comparing with Lahore is nothing. But when it comes to the food now, especially ये जो गांव का authentic cooking होती है ना, इसे जब आप commercial environment में इस्तेमाल करते हैं ना, जो कर सकता है शेफ, he is a successful When you person. start your business, what was your completely investment capital? कितना पैसा आपने खर्च किया और कितने बड़े यानी कि पैसे से आपने शुरू किया ये बिजनेस? I think I'll be wrong person to answer that question. I think it was total budget was probably £20,000 कि जो पहले आगरा वाली बिल्डिंग हाजी साहब ने ली थी. I think it was 20,000. I could be wrong. 20,000 से शुरू किया और आज माशाल्लाह आप We still got that building. आपके लेकिन it's a cafe house. We just leased it out. अच्छा, इसके ऊपर आपकी कितनी मेहनत है? आप क्या समझते हैं कि मिसाल के तौर पे लोग आते हैं यहाँ सारी ज़िंदगी रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कब कोई अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता, इसमें आपके डेवलपमेंट के पीछे आप किसका हाथ समझते हैं? ये जहाँ तक हम अब जहाँ where we are now, we never thought that we will be in this level. Haji Saab, मैं, दूसरे भाई, we all worked in mills. I was bus conductor after that, and driver, so was the Haji Saab. So ये ना कि एक अपना काम होना चाहिए. I think that was in the blood of Haji Saab, myself, Iqbal और दूसरी जो छोटे हैं, छोटे दोस्तों बहुत छोटे थे. That was in the blood. So he started his own business. He wanted to be his own boss. So we joined in like any family member. Do as you're told. अच्छा, तो सब भाइयों का ये बिजनेस इकट्ठा है, साझा है, या मिसाल के तौर पे आपने कहा हुआ कि 2 रेस्टोरेंट आपके हैं, एक मेरा है, एक उसका है? नहीं ऐसी बात नहीं है. ये एक कंपनी है and everybody is shareholder 25%. 25%. Everybody equal. Right, तो आप 4 भाई हैं तो 25%. Yeah, exactly. लेकिन माजरत के साथ बात है, जी, जब आप ग्रुप बनाए ना, somebody has to sacrifice his life for it. तो किसने कुर्बानी दी आपके भाइयों में? Starting तो हाजी साहब ने की है. हाजी साहब ने 83 onwards, when I joined in full time in the business, I hijacked it almost. नाजरीन, आपको हम बताते हैं कि हाजी साबिर साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि एक ट्रेलर से काम शुरू किया उन्होंने. शायद उसके बारे में भी इनसे सवाल करते हैं कि वाकई एक ट्रेलर से शुरू किया था और आगरा रेस्टोरेंट खरीदने से पहले? Yes, it was ट्रेलर था. एक छोटी सी वैन थी, उसका नाम था स्पाइस स्पॉट. तो पहले हाजी साहब ने बस ड्राइवर से छोड़ के ये काम शुरू किया था. And he used to go out at the night clubs and sell kebabs and curries and things like that. Until one day he broke down outside. I can remember it was Knapwood Cemetery, coming from Bingley. Yeah. And he hates cemetery at 3 o'clock in the morning. He sold it following day. या नाजरीन, एक ट्रेलर से काम शुरू करके इतनी बड़ी यानी कि कंपनी, एक ग्रुप बनाने वाली शख्सियत से हम बात कर रहे हैं. बात करने का असल मकसद ये होता है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बरतानिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान, अपनी मेहनत की, मुल्क और कौम का नाम तो रोशन किया ही किया, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इन लोगों ने बरतानिया पूरे का मिजाज चेंज कर दिया. इन्होंने इतने टेस्टी खाने दिए कि ये फ़िश एंड चिप्स खाने वाली कौम अब उनकी जो ट्रेडिशनल डिश बन गई है या उनकी कौमी डिश बन गई है वो करी है. उसका तारफ़ करवाने वाले, उसको मुतारफ़ करवाने वाले ये शख्सियात हैं कि जिन्होंने खूबसूरत जायके से बरतानिया को माला माल कर दिया. और आज क्वीन से लेके आम आदमी तक जब तक हफ्ते में 2 दफ़ा करी ना खाए तो उनका गुजारा नहीं चलता. एक वक्फे की तरफ चलते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं दोबारा. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद इल्म न्यूज़ की तरफ से मैं आपके साथ हूं और मोहम्मद असलम साहब, आगरा ग्रुप के मालिक
और शेयर होल्डर भाइयों में मेरा ख्याल सबसे छोटे हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातें कर रहे हैं और वो बातें जो हमारी नई नस्ल के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं कि इंसान मेहनत करे और कामयाबी उसके कदम चूमती है। खुदावंद आलम उसमें मदद भी करता है, नाम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और शोहरत भी मिलती है, मुकाम भी मिलता है। इंसान काम से पहचाना जाता है कि काम उसने ज़िंदगी में क्या क्या किया और जब इंसान इस दुनिया से गुज़रता है तो उसकी कामयाबी यही होती है कि वो छोड़ के क्या गया है। इन शख्सियात ने आगरा ग्रुप का जो नाम रोशन किया और ये एक पाकिस्तान की मिसाल बन गया। पाकिस्तान छोड़ के अगर कोई बंदा सुनता है कि इंडियन, तो वो बड़े खुश होते हैं कि आगरा हमारा है, और जब पाकिस्तानियों को पता चलता है कि आगरा ग्रुप के पाकिस्तानी हैं तो यकीनन दिल जो है वो झूम उठता है कि हमारे पाकिस्तानी कितने मेहनत करते और कामयाबी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। असलम साहब, एक सवाल, आपने इतना बड़ा ये काम कर लिया है, आगरा ग्रुप एक माशाल्लाह एक नाम, और मज़ीद आप क्या करना चाहते हैं? कभी सोचा कि इससे आगे हमें आगे क्या करना है? We had a 5-year plan. This is 3 years ago. 3 years ago, 5-year plan. 5-year What was that? plan were to double the size of the company. Double the size of company. लेकिन एक जो the most important thing is not us. It is the young generation. For the young generation you are working. They have been running the Agra Group last 15 years. Nobody knows that. ओह अच्छा, तो ये नई नस्ल चला रही है अब। और कौन चला रहा है? अच्छा, अब आप पीछे हो गए हैं और नई नस्ल सब पीछे हो गए हैं। अच्छा, It's me active with them all the time, being a father figure. father figure. And that's all. That's all. Really, that is all. I do take a lot of stress, from them. ये मेरा logic है, right? You must be stress free. It's my job. When you're in my place, it is your job. But whether it's a managers, whether it's a staff, they must be stress free, so they can perform. अच्छा, आपने यहाँ तो एक नाम बनाया, मुकाम बनाया। मैं जिस क्रिस्टल पीक में हम जहाँ बैठे हैं, ये भी आपने रिसेंट खोला है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने, साफ ज़ाहिर है कि हमें तो फ़ख्र है कि हम चकसवारी से हैं, पाकिस्तान से हैं, कश्मीर से हैं, तो आपने कश्मीर के लिए भी कुछ किया? वहाँ भी अपने इलाके को, अपने इलाके में जब देखें जी, चैरिटेबल थिंग्स होते हैं, काम करते रहते हैं। आज सब पाकिस्तान में होते हैं, जब helping the people. We do a lot of things in the charity, but that's my personal thing. I don't want to discuss that. एक चलो ठीक है, वो तो जितने भी लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ अपने इलाके में काम करते हैं। एक चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कश्मीर में मैं गया हूँ, मैंने सारा विज़िट किया है, वहाँ पर आप लोगों ने कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, आपने महसूस किया होगा बड़े बड़े, no need for that. उसकी क्या वजह है? उसकी एक ख़ास वजह है कि देख रहे हैं हमारा फ्यूचर इस मुल्क के साथ है। एक्सेप्ट कर लिया आपने? एग्जैक्ट, हमने एक दफ़ा हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, हम भी 5 साल के लिए आए थे। अच्छा, द रियलिटी इज़ मदरलैंड इज़ मदरलैंड, बट द रियलिटी इज़ हमने भी इधर मरना है, बच्चों ने इधर रहना है, वापस कोई नहीं जाएगा। हकीकत यही है, हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन हकीकत यही है। कुछ हद तक ऑब्वियसली हाजी साहब उधर हैं, काम करते रहते हैं। charitable organization, we take we really seriously take part in it, and that is what I didn't want to really discuss. क्योंकि वो हमारे we do something for अपने दिल सुकून के लिए। चले, वो तो दिली सुकून के लिए हुआ, लेकिन ये जो बिज़नेस है इसमें तो माशाल्लाह, चूँकि आपने कहा है कि शुरू में कहा है कि प्रॉपर एंड परफेक्टली कम्प्लीटली फैमिली बिज़नेस है, तो आपने अपने ख़ानदान के लोगों को भी सेट किया होगा, उनको यानी कि जॉब्स वगैरह? हमारे पास इस वक्त तकरीबन 15-16 आदमी हैं जो ख़ानदान से हैं, ऑल मैनेजरियल लेवल या शेफ़ लेवल पे हैं। वी हैव अबाउट 480 or 90 स्टाफ throughout. 400 and approximately 20. उनमें बंगाली भी हैं, इंडियन भी हैं, और उनमें अपने श्रीलंकन भी हैं, उनमें there are few 490 आपने कहा है? 490 यानी कि 500 तकरीबन हो गए ना? About 450, 420 you're talking Pakistani Kashmiri. They are working with you. Yeah, exactly. And they are helping. Yeah. Very good. ये तो बहुत बड़ी एक
यानी कि आपने बिजनेस दे के लोगों को काम दे के जॉब दे के उनको उनके घर चल रहे हैं, यानी कि कम से कम 450 लोगों के घर जो चल रहे हैं वो वाबस्ता हैं आगरा रेस्टोरेंट के साथ। The way I look at it is if there is a person sitting on the computer and making a lot of money and becoming millionaire, creating 2 or 4 or 5 jobs, I think creating 400, 500 jobs better than that person is much better than that person, because ये दिली सुकून है, ये हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि जो आदमी हमारे पास खाने के लिए आते हैं जो हमारी तनख्वाह पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे या आपके भाई करना चाहते थे, साबिर साहब करना चाहते थे या आपके दूसरे भाई करना चाहते थे तो वो नहीं कर सके, तो उसके बारे में कोई बताएं कि ये काम हम चाह रहे थे तो नहीं कर सके। ज़ाती तौर पे हाजी साहब के दिल की बात तो मैं वो उनके दिल में है, लेकिन मेरी अपनी जो थी ना वो थी आई विल रिटायर एट एज ऑफ 50। I've been already I've done 10 years overtime. I haven't got paid for that yet, right? And it's me to decide that as well, to be honest. I wanted to retire at age of 50, and I wanted to work in a third world country just for a charitable organization as a volunteer. I couldn't do it because when I was 48 I had a heart attack. Then I had a defibrillator fitted in, and because there was no technology in those, the third world countries. So for that particular reason I stayed here. I had no choice. अच्छा, एक और सवाल आपसे कि ये जो जितना भी इसका सिस्टम है, इतने आपके रेस्टोरेंट हैं सारे, उसमें सारे आप जब खाना वाना बनाना होता है तो जो शेफ़ होते हैं वो मोस्टली पाकिस्तानी हैं या मुख्तलिफ ममालिक के आपने लिए हुए हैं? हमारे पास अक्सरियत पाकिस्तानी हैं, उनमें अपने पिंडी के हैं कुछ, पाकिस्तानी या कश्मीर के तो हैं ही, श्रीलंका, बांग्लादेश या इंडिया वगैरह के भी हैं? श्रीलंका के हैं, गालबन बांग्लादेश से भी 1-2 हैं, श्रीलंका से यानी कि बिला तमीज़ आप काम देते हैं जो अच्छा काम करते हैं। इस एंड ऑफ द डे इट्स देयर क्रेडिबिलिटी। A person credibility doesn't bother me where is he from, but obviously मेरा दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी है। नाजरीन, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब हैं और एलएम न्यूज़ की तरफ से आपसे ये बातें पहुंच रही हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम हैं और इनसे ये सवाल करना मैं ज़रूर चाहूँगा कि नई नस्ल को ये किन निगाहों से देखते हैं कि नई नस्ल को क्या करना चाहिए, जो हमारी यहाँ की नस्ल है कि वो आजकल तो गलत तरीके से पैसा कमा के आगे बढ़ने की, तरक्की करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में आपकी क्या सोच और क्या राय है? वो तरक्की नहीं होती, वो पैसा बनाने वाली बात होती है। अच्छा, वो तरक्की नहीं है, पैसा वो तरक्की नहीं है, वो पैसा बनाने की बात है। तरक्की वो होती है जहाँ आप जॉब क्रिएट करते हैं, जहाँ आप रिज़्क़ हलाल कमा के मेहनत करके सुकून से घर पे जाके सोते हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। एंड कोई भी फैमिली बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए आई थिंक यू नीड अ पर्सन हू वुड सैक्रिफाइस हिज लाइफ, especially the family business. When it comes to running the business, you have to run the business as this is all 100% yours. When it comes to sharing do's and don'ts, you have to make a decision, right? कि जो हिस्सेदार हैं उनको जब तक आप उनकी look after नहीं करते, people around you, if you don't look after people around you, then it won't last 36 years. We never had any written sort of agreement. It was Haji Sahab और मैं और दूसरे भाई, अच्छा, you look after the family, I look after the business. That was हमारा contract. That was the contract. And it lasted, so far. फैमिली को संभाले में बिजनेस संभालता हूँ। Exactly, वो मैं अभी मुझे फैमिली में कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं कहा हाजी साहब से, मैंने कहा खुदा के लिए मेरी जान छोड़े और ये इस फैमिली बिजनेस आई रादर स्टे विद द बिजनेस। अच्छा, आप अपनी तरफ से अपने बच्चों को, पाकिस्तान के कौम के बच्चों को, कश्मीर के बच्चों को या नए जो यहाँ लोग आते हैं
जैसे कि आप 60s में आए थे और आपने आके मेहनत की और कामयाब हुए, आप क्या कहना चाहेंगे, अपना पैगाम क्या देना चाहेंगे लोगों को कि हमारी तरफ से ये पैगाम है कि हमने ये किया है, हमने ये महसूस किया है, तो कौन सी आपके दिल की एक आय है जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? I personally think I would say to the young people is convince, not force, convince the elders to invest in here. They have to live here and make a successful life. You want to be an active part of society, not a burden on the society. We have to live here. So the problem we have under our noses, we need, obviously motherland is motherland. There's no doubt about that. But reality is we have to live here. When we live here, obviously we have to see the social problems of our kids. You know, जिस तरफ हमारी छोटी मतलब है ये बच्चे जा रहे हैं, वही ना अमीर होने वाली तो बात ठीक है, या राइट और रॉन्ग वे, बट इसको मैं तरक्की नहीं बोलता। अच्छा, आपने आखिर में मैं ये पूछूंगा आपसे कि एक कोई ऐसा वाकया कि जो आप घर बैठ के तीनों चारों भाई हंसते हो कि हमने ये काम किया था, हुआ क्या है और ये कैसा हो गया, या मिसाल कोई ऐसा? हंसे तो नहीं थे, रोए थे, रोए अच्छा, थे। अच्छा। And it's very unusual what I'm going to say. In 2001, we had in the group we had 690 seats. When I had a heart attack. Now, with that, all the young ones they woke up. कि ये क्या हो गया? But because they weren't expecting that, they were taking too lenient. And they woke up and they really got into the business. And I become impatient. देखना अल्लाह के किसी भी काम में कोई हिकमत होती है, इसमें भी एक हिकमत थी। And do you know how many seeds we put after that? 1690 1690 in 10 years. In last 10 years, we put 1690 seeds in the group. I became impatient, and they woke up and they said, we need to do something. And I personally think that was a big and a good change for Agra. Nobody says having a heart attack was good, but I never think about it. लेकिन उसकी वजह से never, कोई ना- never वो think अच्छा हो गया। about it. No, उसके वही है ना, अल्लाह के हर बात में एक हर हिकमत। काम में हिकमत होती है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका और ख़ुसूसन आगरा ग्रुप का। इंशाल्लाह नाजरीन साबिर साहब का भी इंटरव्यू करेंगे अगर मौका दिया उन्होंने, तो उनके साथ बैठ के जैसे मोहम्मद रसलन साहब से बात हुई है, एक दफ़ा हम आपको उनसे भी मिलाएंगे। ये वो भाई हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। हम भी इनके मशकूर हैं और यकीनन इनकी जो मेहनत है उसको